तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टर्म थर्मोडायनेमिक्स जो है इसका ओरिजिन क्या है, ये आया कहाँ से है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है दो ग्रीक वर्ड थर्म और डायनामिक्स ये दोनों को मिला के बनाया गया है। थर्म का मीनिंग होता है हीट और डायनामिक्स का मीनिंग होता है पावर। सो बेसिकली हीट का कन्वर्जन पावर में, पावर का कन्वर्जन हीट में, इन दोनों के बीच के जो इंटर कन्वर्जन है उसका जो स्टडी हम करते हैं, उसकी जो पढ़ाई करते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज। अब मान लीजिए हीट पावर में चेंज हो रहा है, पावर हीट में चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली एनर्जी तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो ये एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का एकदम बेसिक डेफिनेशन जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है और जब पूछा जाता है तो आपके पास सही आंसर नहीं रहता है। तो इस कोर्स में मैं भी कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स आपको बताऊंगा जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। मैंने खुद जो 10-15 इंटरव्यूज़ फेस किए हैं उसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रॉम्प्ट आंसर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि टू द पॉइंट हो, घुमा फिरा के नहीं, जो आपने किताबों में पढ़ा वैसे नहीं चलता है। अब देखिए एनर्जी का डेफिनेशन यहाँ पे आप खुद देखेंगे, आप समझ जाएंगे। अगर कोई पूछता है व्हाट इज एनर्जी, सीधा आंसर है इसका द कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, इसी को एनर्जी बोलते हैं। आप इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, हीट एंड मास ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, लेकिन ये डेफिनेशन विल वर्क एवरीवेयर। दिस इज ए यूनिवर्सल डेफिनेशन, कार्य करने की क्षमता। तो चलिए अब आगे हम ऐसे ही डेफिनेशन हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि बहुत ही सिंपल तौर पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आपके सामने। यहाँ देखिए क्या लिखा है, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एनर्जी इंटरेक्शन मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने पहले बताया था, हीट पावर में चेंज हो रहा है, पावर हीट में चेंज हो रहा है, तो इसको हम एनर्जी इंटरेक्शन बोलेंगे। और इसका इफेक्ट मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आता है उसके साइंस को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए डेफिनेशन। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देना है तो कॉपी भरना है तो उसमें बड़ा बड़ा डेफिनेशन लिख रहे हैं, जो कि हमारा एजुकेशनल इकोसिस्टम है भारत का, कि आपको पन्ने भरने पड़ते हैं, सप्लीमेंट्री लेनी पड़ती है। धीरे धीरे चेंज होगा, इट विल टेक टाइम, बट आप जैसे ही कॉलेज छोड़ के आप जब असल दुनिया में आते हैं तब बड़े बड़े डेफिनेशंस काम नहीं आते हैं। स्वीट एंड शॉर्ट एंड प्रॉम्प्ट डेफिनेशन वर्क्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से और थर्मोडायनेमिक्स का एकदम आधारशिला को समझते हैं, एकदम बेसिक चीज इसकी समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को हम बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ 3 E's: एनर्जी, एंट्रोपी, इक्विलिब्रियम। एनर्जी तो अभी हमने समझा, कार्य करने की क्षमता, द कैपेसिटी टू डू वर्क। अभी एंट्रोपी क्या चीज होती है? एकदम सिंपल डेफिनेशन में आपको एंट्रोपी समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, अपने क्लासरूम में हैं, आपका लेक्चर चल रहा है, आप लोग सब लोग एक स्टिल कंडीशन पे, इवन बैक बेंचर्स भी, मैं खुद बैक बेंचर रहा हूँ, नो ऑफेंस, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं, लेकिन बैठना तो पड़ता ही है क्लास में, निकल नहीं सकते हैं। सब के सब क्लास में बैठे हुए हैं और लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कितना भी बोरिंग हो, कुछ भी हो, आपको बैठना तो पड़ता ही है, तो आप एकदम स्टिल स्टेट में हैं। अब जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग क्लास के बाहर जाएंगे, क्लास में थोड़ी बैठे रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक, बीच के टाइम को यूटिलाइज करना चाहेंगे। कुछ लोग बैठेंगे बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी गोइंग आउट, बाथरूम ब्रेक के लिए, घूमने फिरने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, कुछ भी करने के लिए बाहर निकलेंगे ही। या फिर मान लीजिए रिसेस हुआ है तो ऑब्वियसली आप सब के सब बाहर जाएंगे। तो आपका स्टेट जो है वो स्टिल स्टेट से आप अब थोड़ा मूविंग स्टेट में आ गए हैं। तो ये जो स्टेट चेंज हो रहा है इसी को हम एंट्रोपी बोलते हैं, द ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस। पहले आप स्टिल थे, एकदम शांत बैठे हुए थे, फिर अचानक से आप में फुर्ती आ गई, आप लोग बाहर निकल गए, तो इसी को एंट्रोपी बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम को कौन नहीं जानता? इक्विलिब्रियम तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है, जो कि हम कॉलेज स्कूल टाइम से पढ़ते आए हैं। अभी इस कोर्स में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे स्वरूप को हम देखेंगे, बहुत सारे इसके टॉपिक्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग बताते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के भी 2 फैक्शन होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक मैक्रोस्कोपिक होता है। मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स आपका क्लासिकल
थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है और माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। इसमें अंतर यह है कि ये ज़्यादा डीप में घुस के हैं और ये ऊपरी तौर पे है। तो हम लोग तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर इंजीनियरिंग वाले हैं आप तो एमटेक वाले हैं तो वो भी मैक्रोस्कोपिक तक ही जाते हैं। अब कोई पीएचडी कर रहा है, थीसिस लिख रहा है तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाता है पेपर वगैरह पब्लिश करने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ थर्मोडायनेमिक्स का। इससे पहले लेक्चर में हमने स्कोप ऑफ द कोर्स पढ़ा था, जिसमें कोर्स के बारे में हमने देखा था कि क्या क्या होने वाला है इस कोर्स में। अब आने वाले लेक्चर्स में थर्मोडायनेमिक्स के हर एक टॉपिक्स को डीपली हम पढ़ते जाएंगे। मेरा ऑलरेडी कोर्स है थर्मोडायनेमिक्स का जो कि इंग्लिश में है, और वो कोर्स थोड़ा शॉर्ट है। शॉर्ट क्यों है? क्योंकि इंग्लिश में टू द पॉइंट बातें रहती हैं, कहानी नहीं बनाई जाती है, लेकिन हिंदी में बनानी पड़ती है ताकि समझ में ज़्यादा अच्छे से आए और ऑब्वियसली मज़ा इसमें ज़्यादा आता है।